Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are all fine. Stay home, stay safe. Class, it's our science lecture number 2. जैसे कि कल हमने पढ़ा था, it's our unit number 3, plants and their parts. कल हमने प्लांट्स और उसके पार्ट्स के बारे में सारा पढ़ा था, एक दफ़ा रिव्यू किया था और देन हमने पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स पढ़े थे. आज हम फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फ्रूट्स की टाइप्स पढ़ेंगे. सो क्लास, ओपन योर बुक्स पेज नंबर 20 एंड पुट योर फिंगर्स ऑन द लेसन. लिसन टू मी केयरफुली. Fruits such as strawberry, apple and apricot all grows from flowers. फल जो कि जैसा कि स्ट्रॉबेरी हो गया, सेब हो गया और एप्रिकॉट कहते हैं खुबानी को, खुबानी हो गया, ये सब जो हैं वो फलों से निकलते हैं. ऑल फ्रूट्स कम फ्रॉम फ्लावर्स. तमाम फल जो हैं वो फूलों से निकलते हैं. बट नॉट ऑल फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स. लेकिन तमाम फूल जो हैं वो फल नहीं बनते. Fruits have seeds that can grow into new plants. Fruits जो हैं वो उनके बीज होते हैं जो कि जिन्हें कि हम दोबारा से नए पौधों में उगा सकते हैं. Here are some fruits. Have you tasted any of these? यहाँ पर उन्होंने पिक्चर में कुछ फ्रूट्स बनाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि आपने इसमें से कोई भी टेस्ट किया है कि कोई भी फल. Some fruits like the one show above taste good and can be eaten. ऊपर जो उन्होंने बास्केट में हमें फ्रूट्स दिए गए हैं, इन फ्रूट्स में से कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि अच्छे टेस्ट के हैं, जिनका जायका अच्छा होता है और जिन्हें हम खा सकते हैं. Some fruits can not be eaten. कुछ फ्रूट्स जो होते हैं, कुछ फल जो होते हैं वो नहीं खाए जा सकते as they are poisonous, क्योंकि वो जहरीले होते हैं. अदर्स डू नॉट टेस्ट नाइस. और उनका जो जायका वो अच्छा नहीं होता. पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट. अब हम पहले हमने प्लांट्स के पार्ट्स पढ़े थे, अब हम फ्रूट्स के पार्ट्स पढ़ेंगे कि फ्रूट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, फलों के कितने हिस्से होते हैं. फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड. दे हैव अ फ्लैशी इनर पार्ट. दे हैव सीड इन द मिडल. फ्रूट्स जो होते हैं उनके बाहर एक स्किन होती है, बाहर एक जिसे हम छिलका कहते हैं, बाहर एक उसके एक जिस्म होता है जिसे हम छिलका कहते हैं और उसके अंदर एक बीज होता है और उसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो बहुत ही फ्लैशी होता है, बहुत ही सॉफ्ट, जिनके सिल्की स्लिपरी सा हिस्सा होता है, उसे हम फ्लैशी इनर पार्ट कहते हैं. सम फ्रूट्स आर कवर्ड बाय पोर्स. कुछ फल जो होते हैं पोर्स में यानी कि फली टाइप होते हैं. फली यानी कि जैसा कि आप लोगों ने मटर देखते हैं आप लोग, उसका जो आउटर पार्ट होता है, उसका जो बाहर का छिलका होता है, उसे हम पोर्ड कहते हैं और उसके अंदर जो दाने होते हैं उन्हें हम पी कहते हैं, इसीलिए इसे हम पीस कहते हैं मटर को. नेक्स्ट देखिए सीड. सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड. कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक बीज होता है, जैसा कि प्लम हो गया, मैंगो हो गया. आप लोगों ने देखा उसके अंदर से सिर्फ एक ही सीड निकलता है एप्रिकॉट में से. और इसके अलावा पीच हो गया, इन सब में से सिर्फ एक सीड निकलता है. सम फ्रूट्स हैव फ्यू सीड्स. कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें कुछ बीज होते हैं. सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स. कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बीज होते हैं. यहाँ पे आपको पिक्चर्स देखें, यहाँ पे उन्होंने बताया ऑरेंज एंड लेमन, इनमें कुछ सीड्स होते हैं एंड इनके अंदर पिप्स होते हैं. जैसा कि लेमन को हम जब निचोड़ते हैं और जब ऑरेंज को हम निचोड़ते हैं तो उसके अंदर से छोटे छोटे पल्प निकलते हैं. और सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स लाइक पोमीग्रानेट. इसके अंदर ये जो पोमीग्रानेट का आउटर पार्ट होता है, इसका जो छिलका होता है, इसकी जो स्किन होती है, इसके अंदर से जो हम पोमीग्रानेट खाते हैं, जो अनार हम खाते हैं, वो सब उसके बीज होते हैं. मैनी सीड्स ग्रो इनटू ट्रीज. बहुत सारे जो बीज हैं वो दरख्तों पर उगते हैं. सीड्स कम इन ऑल शेप एंड साइज. बीजों के बहुत से हर किस्म के साइज़ और शक्लें होती हैं. लाइक एप्पल सीड्स, आप लोगों ने सेब के बीज देखे हैं. मेलन सीड्स आप लोगों ने
खरबूजे के जो हैं वो बीज देखे हैं, वाटरमेलन सीड्स, आप लोगों ने तरबूज के बीज देखे हैं। नट्स आर हार्ड शेल्ड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। नट्स आपको पता है लाइक आमंड हो गया, कैश्यू हो गया, वॉलनट हो गया, ये सब आमंड्स हैं, इनके ऊपर हार्ड जो होता है वो हॉल होता है इसका, जो जैसे कि आपने वॉलनट देखा है, अखरोट देखा है, उसका जो ऊपर हार्ड वाला छिलका होता है उसे हार्ड शेल कहते हैं। ये इनका शेल होता है जिसके अंदर वो कवर होता है, जैसा कि आपने आमंड का भी देखा है, बादाम के ऊपर भी एक हार्ड सा शेल होता है। इसके अलावा पिस्ता आप लोगों ने देखा है, पिस्ता के ऊपर भी हार्ड शेल होता है। दे हैव वन सीड एंड अ हार्ड शेल। इनके अंदर एक ही बीज होता है जिसे हम खा लेते हैं, जिसे हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, और इनके ऊपर एक हार्ड शेल होता है। सो क्लास समझ, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इस चैप्टर की। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जल्दी से अपनी वर्कबुक्स ओपन कीजिए, अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 14 ओपन कीजिए एंड मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है आप लोगों ने। तो क्लास जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, आप लोगों ने बहुत ही नीट राइटिंग में लिखना है, जैसा कि हम लोग क्लास में करते थे। 1 फिंगर का डिस्टेंस हर वर्ड के सेंटर में आप लोगों ने लाजमी रखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इज अ लेमन मोर सोर देन एन ऑरेंज। क्या लीमू जो है वो ऑरेंज यानी कि माल्टे से ज़्यादा खट्टा होता है? सो इसका आंसर है यस। इसका आंसर क्या है? यस। बाकी सारा आपका ऊपर क्वेश्चन से है। यस, अ लेमन मोर सोर देन एन ऑरेंज। हाँ जी हाँ, लेमन जो है मतलब लीमू जो है वो माल्टे से ज़्यादा खट्टा होता है। यस, अ लेमन मोर सोर देन एन ऑरेंज। यस, अ लेमन मोर सोर देन एन ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच हैज मोर सीड्स, अ प्लम और अ पपाया। किस फल के अंदर ज़्यादा बीज होते हैं? किस फल के अंदर ज़्यादा बीज होते हैं? जैसा कि हम लोगों ने आज अभी पढ़ा था कि प्लम के अंदर सिर्फ एक ही बीज होता है, आलू बुखारे में सिर्फ एक बीज होता है। सो पपाया हैज मोर सीड्स देन प्लम। इसका भी आपने जस्ट पपाया आंसर लिखना है, बाकी सारा आपका ऊपर क्वेश्चन से आ जाएगा। पपाया हैज मोर सीड्स देन अ प्लम, कि पपाया के अंदर ज़्यादा बीज होते हैं प्लम से, यानी कि आलू बुखारे से। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, डू ऑल फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स। क्या तमाम फूल फल बनते हैं? नो, मैंने आप लोगों को बताया था कि तमाम फूल फल नहीं बनते, लेकिन तमाम फल फूलों से निकलते हैं, फूलों से बनते हैं। नो, या आप लोगों ने नो बस लिखना है, उसके आगे कॉमा डालना है, उसके बाद आपका पूरा ऊपर क्वेश्चन से है नो ऑल फ्लावर्स डू नॉट बिकम फ्रूट्स। जी नहीं, तमाम फूल फल नहीं बनते। नो ऑल फ्लावर्स डू नॉट बिकम फ्रूट्स। एक दफा फिर से रिपीट कीजिए, इज अ लेमन मोर सोर देन एन ऑरेंज। यस, अ लेमन मोर सोर देन एन ऑरेंज। विच हैज मोर सीड्स, अ प्लम और अ पपाया। Papaya has more seeds than plum. Do all flowers become fruits? No, all flowers do not become fruits. आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से लर्न करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है। इसको आप लोगों ने लर्न करके जुबानी लिख के मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है। आप लोग इसकी पिक्चर मुझे सेंड कीजिएगा और अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।